इलाके करमपुर में राशिदा बीबी और मजहर अली का ऐसा क्या ताल्लुक था कि मजहर अली को राशिदा बीबी के भाइयों और रिश्तेदारों ने बुलाकर इतना तशद्दुद किया कि उसकी जान चली गई। उसके बाद राशिदा बीबी ये पुकारती रहीं कि मजहर अली के जाने के बाद मेरे जीने का क्या मकसद है। तफसील देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब खान मलेज़ई। मेलसी के इलाके गाजियाबाद के मोहम्मद मजहर को कत्ल किया गया। कत्ल की वजह यह थी कि उनको शक था कि उनकी बहन राशिदा से उसके ताल्लुकात हैं। मोहम्मद मजहर किसी भी गर्ज से राशिदा बीबी के गांव गया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर उसकी फैमिली ने ज़ोदोकोब किया। 6 से 7 लोगों ने डंडों सोटों से इतना मारा कि मोहम्मद मजहर जाम पर ना हो सका। मोहम्मद मजहर की फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मामला क्या है। जी ये क्या मामला है? मेरा भाई यहाँ लोडर ट्रैक्टर ट्राली चलाता था डहरी चांद पे। तो 11-12 की दरमियानी शब को यूसुफ, मुल्जिम, बिलाल, इकबाल वल्द वली मोहम्मद, सजाद वल्द इकबाल और इन्होंने शफीक वल्द मोहम्मद इकबाल राशिदा बीबी के ज़रिए घर बुलवा कर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। उन्हीं ज़रबात की वजह से मेरा भाई मौके पर ही दम तोड़ गया, जहाँ बाग हो गया। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, इतना मारा कि उसके जो है ना ज़ख़म नाकाबिले बर्दाश्त हैं जो इन्होंने जुल्म किया। आप सब ये बताएं, आपके कज़न मोहम्मद मजहर, मेरा भाई था कज़न। अच्छा आपके भाई मोहम्मद मजहर वहाँ करने क्या गए थे? मेरा भाई जो है ना वहाँ पर लोडर ट्रैक्टर ट्राली चलाता था, तो वो मुख्तलिफ इलाकों में साथ साथ काम करता था। अच्छा हाँ जी, उसी मट्टी प्लाट वगैरह की भराई करता था। अच्छा, वहाँ प्लाट की भराई करने गए हुए थे, वैसे मुलाकात के लिए गए हुए थे? नहीं, वो प्लाट की भराई करता था, वहीं पर भी काम करता रहा। उसके साथ है कमलाना वाला भट्ठा, अच्छा भट्ठा कमलाना वाला, उसके ऊपर मट्टी डालते रहे, काम करता रहा वहाँ पर। तो वो राशिदा बीबी के जरिए कैसे बुलवाया? ये मुझे तो इल्म नहीं है इस चीज़ का कि राशिदा के साथ उसके ताल्लुकात हैं या काल पे, या जैसे उन्होंने जो है ना वो खुद ही कहा था कि हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके जो है ना ताल्लुकात हैं। अच्छा, हाँ जी, उस वक्त डीएसपी भी मौके पर थे, उन्होंने डीएसपी साहब के सामने ये मौक़िफ़ किया कि हमें शक इससे था। पहले कभी मोहम्मद मजहर ने इसका इजहार किया कि मैं राशिदा बीबी को पसंद करता हूँ? नहीं, कभी नहीं इजहार किया, और ना वो कभी अपने काम के अलावा उस इलाके में गया है। मैंने उन जहाँ वहाँ ये जो माजरा हुआ है वहाँ के लोगों से पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि ये इसको कभी भी अपने काम के अलावा नहीं देखा। काम तो उसका होता था, ट्रैक्टर ट्राली के अलावा तो नहीं गया वहाँ। अब भी जब गया है तब ट्रैक्टर ट्राली साथ थी? नहीं, अब जो है ना वो ट्रैक्टर ट्राली अड्डे पर थी, तो ये सोया हुआ भी अड्डे पर था। ये मुझे नहीं मालूम वो उठा कर ले गए हैं कि कैसे ले गए हैं, कैसे बुलवाया उन्होंने, ये नहीं है मुझे। अच्छा, ये नाजरीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कज़न को किया गया बेदर्दी से मर्डर, और उस फैमिली को ये शक था कि उनकी हमशीरा के साथ इनके कोई मामलात हैं, और बकौल इनके कि उसके ज़रिए बुलवाया गया, और बुलवाने के बाद इतना तशद्दुद किया गया कि मोहम्मद मजहर जाम पर ना हो सका। थाना करमपुर के इलाके मेलसी की हदूद में मजहर को कॉल गई राशिदा बीबी बनकर, और उनका क्या बैकग्राउंड था। राशिदा के भाई जो कि मुद्दइयों की तरफ से इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने उसे कॉल की, ट्रैप किया और रात को अपने घर में बुलाया और तशद्दुद किया और फिर मार दिया। उसके भाई और कज़न जो पुलिस की गिरफ्त में है, बात करते हैं, जानते हैं कि असल कहानी क्या है। नाम क्या भाई? मोहम्मद बिलाल। क्या मामला हुआ था उस दिन? हम सूरत एक रात पहले मलक मोहम्मद अयूब की डिक्यूटी हुई थी अडारचंद पे, तो उस दिन पुलिस वगैरह बहुत सारे आए थे। उस रात भी वो जो हमें शक हुआ था भी एक लड़का आया है आपके घर में? ना, मेरे कज़न के घर में इन्होंने। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया था, हमने वहाँ पे उसके वो जो पाँव होते हैं खुरे जिसे कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, हमने वो भी देखे थे। देखे। और कितने बजे आया, कितने बजे गया, कोई अंदाजा? नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं है। आपने सुबह पता चला आपको अगले दिन के ये निशान है? निशान है।
اس کے بعد اس کے اگلے دن ہم لوگوں نے پھر سوچا کیونکہ ڈکیٹی ہوئی ہے تو کیوں نہ یہاں پہ خیال رکھا جائے اپنے گھر والوں کا. تو ایک دن میں سویا ہوا تھا, میرے کزن نے مجھے کال کی کہ یار آج آپ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. کزن تھے, ایک میں تھا, ایک میرا کزن یوسف تھا, ایک شفیق تھا. ہم ان کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. وقت کیا تھا؟ وقت تقریباً تھا 11 ساڑھے 11 کا, 10 کے قریب تھا. اس کے بعد ہم باتیں کر رہے تھے, لائٹ نہیں تھی, ہم اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور آواز آئی باہر سے کیا؟ کودنے کی. میرے دونوں کزن باہر گئے, میں پیچھے تھا, میں بیٹھا تھا, موبائل میرے پاس موبائل تھا, میں میوزک سن رہا تھا. تو انہوں نے دونوں اس کو پکڑا ہے. پکڑنے کے گھر میں ڈاکو آ گئے, آپ میوزک سنتے رہے؟ سر یہ ہمیں کیا پتہ آ رہا ہے ڈاکو. پہلے ایک دن پہلے چوری ہو گئی تو یہ دونوں بیٹھے تھے نا سر یہ ساتھ. اچھا, 2 بندے چلے گئے, آپ اپنے میوزک میں مست تھے. سر یہ لائٹ نہیں تھی نا, سر یہ لائٹ نہیں تھی. میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ پیچھے سے میں بھی گیا. میں نے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا. شفیق کے ہاتھ میں لکڑی تھی, ڈنڈا, یہ اس کو مار رہا تھا. شفیق کون ہے؟ شفیق, محمد شفیق ہے میرے کزن. اچھا. تو میں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگائے. تھپڑ لگانے کے بعد پھر یوسف میرا تیسرا کزن, اس نے بھی پکڑا. میں نے اس کی گردن پکڑی, اس نے ٹانگیں پکڑی. شفیق مارنے والا تھا. اس کو جب چوٹیں دینے لگے تو اس کے بعد ہم نے اس کو وہاں سے باہر لے کے گئے. پھر وہاں پہ میرا تایا میرا اقبال, محمد اقبال, وہ اور میرے چاچو رزاق, وہ بھی باہر آ چکے تھے. ہم نے بلایا تو انہوں نے کہا اب اس کو مارنا نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں محمد طاہر اقبال کے پاس, ٹھاکر کے پاس 15 پہ. مارنا نہیں اور مار دیا. تو انہوں نے کہا, تایا میرے نے کہا ابھی اس کو اب اور نہیں مارنا اور ڈنڈ وغیرہ تشدد نہیں کرنا. میں طاہر اقبال کے پاس جا رہا ہوں. تو 15 کو کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, اس کو دیتی ہے جا کے. ہم دونوں, میں اور میرا تایا محمد اقبال, ہم دونوں طاہر اقبال کے پاس چلے گئے. جب ہم گئے اس ٹائم آپ تو اتنا معصومیت سے بتا رہے ہیں کہ 2 تھپڑ لگائے, 2 ڈنڈے لگائے. سر یہ مارنے والا زیادہ محمد شفیق تھا نا, محمد شفیق کے ہاتھ میں لکڑی تھی. اچھا. تشدد کیا. تو اس کے بعد طاہر اقبال کے پاس گئے. جب واپس آئے طاہر اقبال, جب ہم گئے تب وہ زندہ تھا, آدمی بیٹھا تھا. جب ہم گئے, جب واپس پولیس کو لے کر جب ہم واپس آئے ساتھ, تو آگے آدمی مرا ہوا تھا. کس نے مارا؟ مجھے نہیں پتا, میں موقع پہ نہیں تھا. میں اور طاہر اقبال دونوں موقع پہ. پینسی کے علاقے غازی آباد کا محمد مظہر ٹریکٹر ٹرالی چلاتا تھا اور اپنا ذریعہ معاش اسی سے کما کر اپنی فیملی کو چلا رہا تھا. راشدہ بی بی کے بھائیوں اور کزنوں کو شک تھا کہ محمد مظہر کے ساتھ راشدہ بی بی کے تعلقات ہیں. انہوں نے راشدہ بی بی پر پریشر دے کر فون کروایا اور اس کو اپنے گھر بلوا دیا. پھر اس کے اوپر وہ تشدد کیا جو ناقابل بیان تھا. ڈنڈوں, سوٹوں, لاتوں, گھوسوں کا اتنا زیادہ استعمال کیا کہ محمد مظہر وہاں پر جام بر نہ ہو سکا. اصل کہانی کیا ہے؟ تعلقات تھے یا نہیں تھے, اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ میں اس وقت موجود ہوں ایس ڈی پی او فاروق جاوید صاحب کے آفس میں. ان سے جانتے ہیں, انہوں نے ملزمان کو گرفتار بھی کیا اور اس معاملے کی تفتیش کو خود دیکھ رہے ہیں. فاروق جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. فاروق صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. فاروق صاحب, یہ کیا معاملہ کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تعلقات تھے, نہیں تھے, کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ اس میں تعلقات اس کے راشدہ کے مظہر کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے ہیں. گھر والوں کو شک تھا. جب انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنی بہن راشدہ کو مجبور کر کے فون کروایا اس کو کہ مجھے ملنے کے لیے آؤ. یہ ٹریکٹر ٹرالی کے مٹی لوڈ کر کے تو پلاٹوں میں بھرائی کا کام کرتا تھا, جو اکثر کرتے ہیں. دیہاتوں میں ہوتا ہے. یہ وہاں سے اس کے گھر چلا گیا, اسے پتہ نہیں تھا. وہاں وہ سارے تیار تھے ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ. اس کو وہاں پکڑ لیا انہوں نے اور اس کو ڈنڈے سوٹے مار کے اتنا مضروب کیا کہ وہ جام بند ہو گیا وہیں پہ. وہیں. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کون سے ابھی ملزمان 2 ہمارے گرفتار ہیں. پرچہ 302 میں ہی ہوئے جی. جی جی. 2 ملزمان گرفتار ہیں, باقی بیلوں پہ ہیں کچھ. وہ تفتیش فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ جلد. آپ کیا سمجھتے ہیں, آئے روز ایسے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو لوگ یہ کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہماری غیرت کا معاملہ تھا, تو اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ اور آپ بینگ اے سوشل ڈاکٹر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ قانون تو بڑا واضح ہے اس پہ جی. جو غیرت کے نام پہ قتل کرتا بڑی سخت اس کی سزا ہے. اور باقی جو یہ کرتے ہیں یہ صرف کم علمی ہے لوگوں کی, اور کچھ بھی نہیں ہے.
कि करके गैरत के नाम पे कत्ल कर दे, बाद में फिर माफ़ी मांगते फिरते हैं, तो गलती होगी छोड़ दे। आप क्या समझते हैं, हम लोगों को क्या मैसेज कन्वे करें कि अगर कोई शक है, कोई शुबा है, तो वो क्या करें बजाय इसके कि इतना इंतहाई कदम उठाया जाए? ये तो मुनीब हमारे मज़हब में भी है, इस्लाम में भी है कि बेटे और बेटी की राय ज़रूरी है शादी के लिए, तो ये तो हमारे इस्लाम में मौजूद है। तो हम कौन होते हैं किस तरह सख्ती करने वाले, उनकी राय ले लीजिए और रिश्ता मुनासिब तो कर देना चाहिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जी फ़ारूक साहब ने उठाया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी एक खुले जहन के साथ सोचा जाए तो लड़की और लड़के से मुशावरत करनी चाहिए। अगर वो रज़ामंद हैं तो उस मामले को उसी तरीके से करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बरादरी में फंस जाए, अपनी सोशल इकनॉमिक क्लास में फंसे रहे कि जी हमने तो ये नहीं मानना, हमने ये नहीं करना, हमारी बरादरी फलां है, हमारा इलाका फलां है। हम नाज़रीन जहाँ जहाँ मिले हैं, जिस जिस फैमिली के लोग को मिले हैं, ख्वाह वो कोई फैमिली हो, सब अपने आप को बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हमारी फैमिली वो है। इस पे प्राउड करना भी चाहिए, लेकिन इस्लाम में, दीन में, मुआशरे में आपकी कास्ट क्या है, इसकी हैसियत सानवी हो जाती है। जबकि पहले ये है कि आप जब रिश्ते अज़दवाज में एक लड़की मुंसलिक होना चाह रही है, एक लड़का उसको अपनाना चाह रहा है, तो बड़ा खूबसूरत हमारे पास मौजूद है कि हम निकाह करें और उसको सेलिब्रेट करें और वो कपल अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें, बजाय इसके कि हम उसको एक जाली गैरत के नाम पर बुलाएं। बहुत सारे ऐसे मामलात हमने देखे जहाँ पर लड़कियों पर तशद्दुद होता है और लड़कियाँ मार दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें मोहम्मद मज़हर का भी जिस केस को हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मामलात के अंदर फिर बाद में आपकी पूरी फैमिली 302 में आती है और अपने अंजाम को पहुंचती है, जिसकी कम से कम सज़ा ताहयात कैद है, जबकि दूसरी सज़ा सज़ाए मौत है। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए और क्या वजह है इतने इंतहाई कदम की? ये जो है ना बहुत उन्होंने जुल्म किया है, वजह तो कोई ऐसी ख़ास नहीं है, कोई दुश्मनी रंजिश पुरानी नहीं है, ये वजह कोई ख़ास नहीं है। उन्होंने बहुत बुलवा कर या उठा कर जैसे भी ले गए हैं, उन्होंने बहुत जुल्म किया है। लिहाजा इंसाफ की उम्मीद है आला काम से कि पुलिस ने वो राशिदा बीबी को पहले गिरफ़्तार किया, बाद में छोड़ दिया। सियासी दबाव की वजह से जो है ना मेरे मुकदमे पर बहुत मुदाखलत हो रही है। अच्छा, हाँ जी, आप क्या चाहते राशिदा हैं? बीबी को भी गिरफ़्तार किया जाए तो आला काम से इंसाफ की अपील करते हैं। गरीब लोग हैं हम, तो हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये जो आपके जुल्म है, जुल्म के खिलाफ जो है ना आपके बाकी मुल्जिमान गिरफ्तार हैं? जी, एक और अबूरी पर है मोहम्मद यूसुफ, एक आज गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद शफीक। हो रहे हैं ना गिरफ्तार, बाकी हो चुके हाँ जी, हैं। बाकी हो रहे हैं, एक बाकी रहता है और राशिदा बीबी भी गिरफ्तारी से जो है ना बहर है। ठीक है। राशिदा बीबी ने भी तशद्दुद किया था। जी, ये तो उनको पता होगा ना, उस वक्त जो है ना ये सारे जो आप इकट्ठे जो थे उनको उनके घर में, गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो वो राशिदा बीबी के जरिए उन्होंने घर बुलाया था ना, वो तो मुल्जिम है ना, फिर मेन मुल्जिम तो वही है ना। ये उनके चचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या मामला था आपके नज़दीक? सर जी, मेरा भतीजा यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली चलाता था ना, तो उन्होंने किसी ज़रिए उसको बुलवा कर अपने घर में तशद्दुद किया है। किसी ज़रिए से थोड़ा वाज़े करें। जी, शक की बिना पर सर। अच्छा, आप कहते हैं कि उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था। जी 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 सर। फ़ोन रिकॉर्ड्स भी तो आए होंगे राशिदा बीबी के साथ, कॉल रिकॉर्ड्स? नहीं सर जी, वो अभी सारा कुछ तफ्तीशी साहब के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। जी सर। नाज़रीन, इनके मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और जो राशिदा बीबी हैं उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसको रिलीज़ किया। आगे चलते हैं, पुलिस के आला हुकाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि असल स्टोरी और इसका पहलू क्या था, ताकि हक़ाइक़ आपके सामने ला सकें और हमें मालूम हो सके कि असल मुजरिम कौन है। हमारे साथ रहिएगा। हाँ भाई, शफीक तुम्हारा नाम है? जी सर। तुम्हारे हाथ में डंडा था? जी कहाँ मारा? सर उन्हें पट्टां दे मारे ने, कमर च मारे ने, लेकिन मारन की नीयत कोई नहीं सी, उन्हें डराया कि दोबारा ना आवेगा। या आप डरा रहे थे? जी।
ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਰ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 115 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? फिर वो तो कह रहे आप थे डंडा उठा के तशद्दुद कर रहे ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 115 ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ कहाँ ਬਾਅਦ मारी था? ਇੱਥੇ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ 2-3 ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਮਾਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ अच्छा ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। आप भाग गए और फिर वो कहाँ गया? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। फिर वो भी भाग गया? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਘਰੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। गुस्सा इतना आया वो? ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ CDR में कॉल गई है, ਸਰ ਕੌਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ रिकॉर्ड है, ਸਰ, ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ। रिकॉर्ड में उसको कॉल करके बुलाया गया है, ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ आवाज बदला कर। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ गुस्सा था, वो बता रहा है एक दिन पहले, कहना मेरी सुने, एक दिन पहले नाजरीन ये मुलजिम बता रहा है कि हमारे घर में पाँव के निशान थे, जिसकी वजह से उसी दिन चोरी हुई। अगले दिन हम 3 कज़न बैठे थे गप लगाने के लिए, और दीवार बंदा फलांगता है, इनको पहले से ही शक था कि इनके घर में कोई आ रहा है। ऐसे ही है ना? ये अभी आपके सामने बताया। मेरी सुनो ना, आपने घर पाँव के निशान आपने देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे, आपको पता तो था? लेकिन ये पता है कि कोई इंसान इधर भजिया है। एक दिन पहले? हाँ जी, वेख्या नहीं सी असी कि बंदा जा रहा है। हाँ जी तो आपको गुस्सा था कि ये हमारी इज्जत का मसला है? बिल्कुल, गुस्सा तो इंसान होता ही है जी। हाँ तो जी यही बताओ ना क्या कहानी थी, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। सर यही कहानी सी, बंदा आया है, ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 115 ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਾਵਰ। उन्हें मारे? ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2-3 ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। क्या कह रहे हैं आप? उसने जो सोटियाँ मारी ना, नाजुक जगह पर मारी हैं, टांग उठा के। अच्छा जी जी, ये मैंने ने बताया। बाकी हमारे उसको मारने की बिल्कुल नीयत नहीं थी। मेरे हाथ में मैंने ये जो लोग, आप करते क्या हैं? जी मैं स्टूडेंट किस क्लास के? फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह समझदार आदमी, माकूल लगते हैं। मुझे ये बताएं, जो लोग गुस्से के अंदर इतने आगे निकल जाते हैं, आज आप शर्मिंदा हैं, ऐसे ही है ना? आपको एहसास हो रहा है कि गलती हुई है आपसे? लेकिन सर जी किसी के घर में दाखिल होना तो अच्छी बात नहीं है सर। वो बात आपकी ठीक है, पुलिस किस लिए है? सर एक आपस की बात है। एक मिनट सर जी, पुलिस आपने कहा पुलिस किस लिए? हमने उसको सोटी मारी, लकड़ी मारी, मारने के बाद हमने पुलिस को कॉल किए, पहले अच्छा, कॉल किए पुलिस को। हाँ ये हमारी किस्मत में था कि वो जो तीसरा आया उसने मारा है या नहीं मारा, अल्लाह रब जाने, मैं मौके पे नहीं था, वो आदमी हमारे ज़िम्मे लग रहा था हमारे ज़िम्मे। मैं आप देखें ना, वो उतने तालीम याफ्ता नहीं है, ऐसे ही है ना? आपको स्कूल का, कॉलेज का एक्सपोजर है, ऐसे ही है। जी सर। सवाल ये है, अगर आप वहाँ पर ये काम भी ना करते तो आज वो आपका चोर होता, ऐसे ही है ना? आपसे ये गलती हुई है? गलती हुई है ये हमने से, लेकिन सर आज आप कह रहे चोर है वो, लेकिन कसूरवार आप बन गए, ऐसे है कि नहीं? सर जी देखिए उसका घर शास्तार है, मैसी से आगे, यहाँ से तकरीबन हमारे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र बनता है। अब देखिए सर जी वो शास्ता से चला और यहाँ पे आके सर जी किसी के घर में घुस रहे हैं, सर जी ज़्यादा गलती तो उसकी बन रही है सर जी। उसकी गलती तो तब होती ना आप उसे कत्ल न करते, क्या ख्याल? सर जी कत्ल हमने नहीं किया, मारा, मर गया ना वो, तशद्दुद किया है, बिल्कुल किया है तशद्दुद ना करते तो आपका वो चोर था ना, क्या ख्याल है? सर जी। लेकिन आपसे मैं मशवरा ले रहा हूँ, आपकी राय ले रहा हूँ, अगर आप ये इंतहाई कदम ना उठाते जी जी तो वो कसूरवार था। सर जी अगर तशद्दुद ना करते सर जी वो भागने लगा था, पीछे से पकड़ा है,
पकड़ लिया, बस फिर पकड़ पुलिस लिया। को दे देते। नाजरीन, मुलजिमान का ये कहना है कि वो हमारे घर में आया, उसने हमारे साथ ज़्यादती की और इन्होंने तशद्दुद किया। इनकी नीयत नहीं थी मर्डर करने की। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अनइंटेंशनल मर्डर हो जाता है, गुस्सा होता है, जज्बात में ये लोग बह जाते हैं और उस तशद्दुद के नतीजे में, उस गुस्से के नतीजे में मर्डर हो जाता है। अगर ये पुलिस से रुजू करते, उसको पकड़ लेते और जो इनके कज़न्स हैं, जो इनके अंकल्स हैं, जो ये स्टिक्स से फेंटी लगा रहे थे, अगर ये इस्तेमाल ना करते तो ज़रूर ये नौयत ना आती। और बकौल इनके कि वो इनके घर में दाखिल हुआ है तो घर में दाखिल होने की सख्त से सख्त दफ़ात लगती और वो अपने अंजाम को पहुंचता। आप सब क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे जज्बाती लोगों को जो अभी तक आज की 21वीं सदी में भी इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हमारी कास्ट फलां है, हम कोई बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जबकि सब मुअज़्ज़ज़ हैं, सब बराबर हैं। कोई शक नहीं मुनीब, इसमें जो कास्ट हैं, कबीले बने, वो तो पहचान के लिए बने। बिल्कुल, उसका एक मैसेज क्या, बस इस्लाम पे अमल करें। जो मज़हब है हमारे वो तालीम देता है, लड़की से पूछे, लड़के से पूछे, रिश्तेदारी करें। बाकी तो इसका कोई हल नहीं जब तक इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं होता। फरूख साहब, ये बताइएगा इसमें मुलजिमान कौन कौन है और उनका करंटली क्या स्टेटस है? इसमें मुनीब 5 मुलजमान मर्द हैं और एक औरत है, वो लड़की जिसने उसको फ़ोन करके बुलाया। इसमें शफीक, बिलाल, इकबाल, सज्जाद, यूसुफ और राशिदा नाम की लड़की जिसके साथ तल्लुकात। शफीक और बिलाल हमारे पास गिरफ्तार हैं, उन्होंने कन्फेस भी किया है कि ये सारा वाक़या किया है। बाकी मुलजमान बेल पे थे, उसकी बेल कैंसिल हुई है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। जो ही वो गिरफ्तार होंगे तो उनका स्टेटस भी तय हो जाएगा, वो मुलजम हैं या क्या है। अच्छा फरूख साहब, ये राशिदा बीबी ने सिर्फ उस रब्ता किया और बुलाया, जबकि उसका इतना उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ था जिसकी वजह से वो धोखे में आ गया। गो के राशिदा के ऊपर भी प्रेशर होगा फैमिली में, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, उसके ऊपर भी 302 की दफ़ा लगेगी या उसके लिए कोई गुंजाइश निकलेगी? नहीं, अगर उसका साबित ना हुआ इस हुक्म में तो वो बेगुनाह भी हो सकती है। अगर उसका नहीं, उसको मजबूर करके उन्हें बुलवाया हो फिर तो उसका कसूर नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसने वाकई उसको फ़ोन करके बुलवाया तो 309 नहीं तो 109 में तो आएगी वो फिर अपार्टमेंट में। उसकी फिर सज़ा आधी हो जाएगी हाँ। मुआवने जुर्म के तौर पर। जी। जब मुआवने जुर्म यानी अगर मिसाल के तौर पर मर्डर है, बाकियों को सज़ाए मौत होती है, तो इसका क्या होगा? मुआवने जुर्म की भी मिसालें मौजूद हैं कि उतनी सज़ा उसको मिल सकती है। अच्छा, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। ये कोर्ट ने डिसाइड कोर्ट ने डिसाइड करना है। कोर्ट ने डिसाइड करना है जी। राशिदा बीबी का क्या सूरत इख्तियार करती है और राशिदा बीबी का इस सारे मामले के अंदर कसूर कितना है, ये अभी चीज़ें गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी। और ये है अब तक की सूरत हाल। इस सारी कहानी को शुरू से लेकर अब तक जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे ज़फ़र इकबाल साहब SHO करमपुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं असल कहानी इनको मालूम है। ये जिस खातून पे शुबा है, जिसका नाम FIR में है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहती है, वो सारी चीज़ें हम इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, क्या मामला क्या है? आपको तो पिछले सारा बैकग्राउंड मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये ना 11-12 सितंबर की दरमियानी शब को कॉल आई है कि एक बंदा, एक चोर है जो हमारे घर में दाखिल हुआ है, जिसको हमने पकड़ लिया। तो मुझे कॉल मसूल है, मैंने शिराज ESI साहब को मौके पे भेजा। शिराज साहब मौके पे गए, उन्होंने देखा है कि एक रोड के साथ डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ पे काफ़ी बंदे मौजूद थे। उन्होंने चेक किया कि बंदा एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने मौके पे जो बंदे खड़े थे उनसे पूछा कि क्या मामला। उन्होंने बताया कि ये शफीक, यूसुफ और बिलाल नामी और 3-4 बंदे और थे। उन्होंने एक बंदे को पकड़ा है जो कि उनकी सिस्टर राशिदा नामी है, उसको मिलने आया हुआ था। उनको पहले से शक हो गया कि एक बंदा आ रहा है, पकड़ लिया, उसको सोटे और डंडों से तशद्दुद करके मार दिया और 15 पे कॉल कर दिया कि ये चोर है, हमारे घर में आया, हमने पकड़ लिया। तो हमने उधर से डेड बॉडी अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम करवाया। उसकी FIR 351/21 है 302 की दर्ज करके बाद में तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में अभी तक यही बातें सामने आई हैं कि वो जो मकतूल मज़र नामी था 22-23 साल उम्र का, वो मेलसी से आगे मौजा है शाह सतार, वहाँ का रहायशी था। इधर ही वो ट्रैक्टर ट्राली पे डंपर के साथ मट्टी डालने आता था। उसका वो राशिदा नामी लड़की के साथ कोई रिलेशन बन गया।
उसको 2-3 रात पहले भी मिलने आया था, इनको शक हो गया। ये उसकी ताक में थे कि आज उसने आना, ये फ़ोन करके बुलाया था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, CDR में आज CDR में ये सब क्लियर हो जाएगा कि असल कहानी क्या है, इन्होंने बुलाया या वैसे वो आया, इनको पता चल गया। तो पुलिस ने रेड करके 2 जो मुलजिम थे, ये एक शफीक और एक दूसरा बिलाल, इनको पकड़ लिया रेड करके। ये अभी हमारे पास रिमांड पे, फिज़िकल रिमांड पे हैं। और एक मुलजिम है वो अबूरी ज़मानत पे है, वो भी जानवन मुलजिम है, यूसुफ। वो फ़रार होगा तो उसने बाद में जाके अबूरी ज़मानत करवा ली, वो हाई कोर्ट उसकी अबूरी ज़मानत चल रही। तो अभी इसकी तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह आगे चल के जो मेरिट होगा इंशाल्लाह 100% मेरिट पे मुकदमा यकसू कर दें। नाज़रीन, आपने असल हक़ाइक़ जाने कि मामलात पहले से चल रहे थे। ये वही मसला है जिसे हमने DSP ऑफिस में डिस्कस किया। अगर हम बरादरी, इकनॉमिक स्टेटस, इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ और रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि लड़के और लड़की से पूछ लिया जाए, ये हमारी फैमिली सिस्टम इतना मजबूत है कि हम उन चीज़ों को मानना मुनासिब नहीं समझते, हम उसे इज़्ज़त और गैरत का मामला समझते हैं। गो के मज़हर ने रात के इस पहर उनके घर में दाखिल होकर गलत किया, लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम निकाह को आसान कर दें और वैसे कर दें जैसे इस्लाम में है, तो शायद इन मामलात की रेशो बहुत कम हो जाएगी। आपने सारी कहानी सुनी, आगे चलते हैं, प्रोग्राम को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा और इस बात को ज़रूर इवेलुएट कीजिएगा कि ये कहानी कहीं हमारे गिर्द तो नहीं बुनी जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती रुकावट का बाइस बने हुए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके इस नतीजे से पहले उसे खुश आइन मोड़ देकर एक पेयर को नई शक्ल दें, ताकि आप ऐसे मसाइल से बचें। फिर वही कि ज़िना को अगर आपने कम करना है तो निकाह को आसान करें। आगे चलते हैं, कहानी को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं और देखते हैं कि गलती कहाँ हुई, लेने वाले देने वाले कहाँ बने। ये मुद्दई थे, उसको पकड़ने के बाद ये मुल्ज़िम और मुजरिम कैसे बने, इनसे ऐसी क्या गलती हुई कि ये अपने घर आए बंदे को पकड़ते हैं, जो कि गलत था। दीवार फलांगना 101% गलत है, और रात के उस पहर किसी के घर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर ये पुलिस से रुजू करते तो ऐसा बिल्कुल ना होता। घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने मजहर को बिला फुसलाकर घर बुलाया। जब घर बुलाया, वो समझ रहा था कि मुझे राश्ता बुला रही है, जबकि राब्ते में कोई और था। उसके बाद उस पर इतना तशद्दुद किया कि उसका जिस्म पूरा नीला हो गया और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जामबर ना हो सका। इस स्टोरी को शुरू से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल समद मेलसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या था। अब्दुल समद बताएं, ये क्या मामला हुआ और किस तरह से इसका सारा, क्योंकि ना मुद्दई इस पर खुल के बात कर सकते हैं और ना ही मुल्ज़िम अपना बयान खुल कर कह रहे हैं, तो असल कहानी पीछे क्या है? मुनीब भाई, देखिए, ये असल कहानी जो इसके अंदर है, ये एक्चुअल हकीकत है कि मज़र और जो राशिदा बीबी है, इनका आपस में काफ़ी अरसा से अफेयर चल रहा था। राशिदा बीबी के घर वालों को इसके अफेयर का पता चल चुका था कि इनका आपस में ताल्लुक़ है। बज़ाहिर है जब ताल्लुक़ था तो उनकी मुलाकातें भी थी। इस वक़ूआ से 2 दिन पहले भी इनकी कोई मुलाकात हुई, जिस पर घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी रैकी करना शुरू कर दी। जो राशिदा के पास मोबाइल नंबर था और जो मज़र के साथ राब्ते में था, वो उन घर वालों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। जब कब्ज़े में लिया तो फिर उन्होंने उससे रब्ता करके मज़र को अगले ही दिन बुलाया अपने पास मिलने के लिए। जैसे मज़र वहाँ पे पहुँचता है तो उस पर, क्योंकि ये पहले से तैयार बैठे होते हैं, राशिदा के कज़न हैं, चाचू हैं, उसके वालिद हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, 5, 6, 7, 10 लोग थे, भाई थे उनके, वो सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। उन्होंने मज़र को दबोच लिया और उस पर जो है वो तशद्दुद शुरू कर दिया। डंडे, सोटे, मुक्के, ईंटें, जो जिसके हाथ में था, उन्होंने बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया मज़र को। उस तशद्दुद की वजह से जो मज़र था वो मज़रूब हो गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो मौका पर जो है वो जाँ बाग हो गया। इस दौरान
इस जो लड़की है राशिदा बीबी, इसके घर वालों ने पुलिस को भी 15 पर कॉल की कि हमने चोर पकड़ा है, इसको आकर ले जाओ। पुलिस जब मौका पर पहुंचती है, जब वो कॉल कर रहे हैं उस वक्त वो ज़िंदा था, मरा हुआ नहीं था, सिर्फ ज़ख्मी था इनके तशद्दुद की वजह से। जैसे पुलिस पहुंचती है उस वक्त वो मज़र जो है वो खालिक हकीकी से मिल चुका था जाके। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची, उन्होंने इनको अरेस्ट किया। एक शफीक है, एक बिलाल है, ये 2 मुलज़िम अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अबूरी ज़मानत पर हैं। 6 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज है, दीगर इसमें 2 नामालूम भी हैं। जैसे ही उन्होंने उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, उसे इंटेरोगेट किया, तो पहले ही दिन जो मुलज़िम का बयान था कि हाँ हमने ये किया है, तो वो उन्होंने अपना इकबाल जुर्म कर लिया। 2 मुलज़मान ने, बिलाल और शफीक ने। अच्छा, जैसे ही अगला दिन आया, वकील उन्होंने कि ये जो मामलात थे, तफ्तीश का दायरा कार भी वसी हुआ, तो उन्होंने अपने बयान बदलना शुरू कर दिए कि हमने इसको मारने की नीयत से नहीं बुलाया था, ये हमारे घर में घुसा था और हमने इस पर तशद्दुद किया है। एक्चुअल बात ये थी कि वो राशिदा के साथ ताल्लुक़ था, इनको पता चल चुका था और इन्होंने फिर उसको वर्गला कर दोबारा बुलाकर रात के वक्त, रात की तारीखी में कोई 1-2 बजे का टाइम था, तो उस पर जो है वो अपना गुस्सा उतारा और उस जज्बात के अंदर आकर उनसे ये, इनको खुद भी आइडिया नहीं था कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया उनसे, ये जो जुर्म था उनसे वो सरजद हो गया। लेकिन अब इस वक्त वो ये है कि वो सूरत हाल उनकी ये है कि वो इससे पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि किसी के घर में कोई ऐसे नहीं घुसता, नहीं घुसना चाहिए, वो इज़्ज़त का मामला भी बात करते हैं। अच्छा, इस दौरान जो राशिदा बीबी है जिसका मज़र के साथ ताल्लुक़ था, उसका जो इब्तदाई बयान अब तक हमारे सामने आया है, जो हमने उसमें से सुना, हमने इंटेरोगेट किया, हमने देखा उसको, उसमें राशिदा कहती है कि अगर मज़र मर चुका है तो मेरा भी जीने का कोई हक़ नहीं है। तो इसका मतलब है कोई एक रिलेशन में थे, वो एक रिलेशन था उनका आपस में, जिस वजह से राशिदा भी इस बात जबकि से मुलज़िमान मुकम्मल तौर पे इस बात को डिनाई करते हैं। मुलज़मान एक तरफ डिनाई करते हैं कि हमने ये नहीं किया, दूसरी जानब मुलज़मान ये भी कहते हैं कि किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए, और तीसरी जानब मुलज़मान ये भी कहते हैं कि हमने पुलिस को कॉल की है 15 पर, फ़लाँ के घर जाकर, इकबाल नामी है कोई शख्स, उसके घर जाकर हमने 15 पर कॉल की है। मोबाइल उनके पास भी मौजूद हैं, 10-11 मोबाइल हैं उस फैमिली के पास। उन्होंने खुद रब्ता नहीं किया, वो किसी तीसरे बंदे के पास जाके पुलिस से रब्ता करते हैं कि हमने चोर पकड़े, आकर ले जाएं। ये काबिल तफ्तीश जो है वो लम्हा है, पुलिस इंटेरोगेट तो कर रही है इसको, लेकिन बज़ाहिर मुलज़िम यही हैं जिन्होंने मज़र को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको जो है मौके पर कत्ल किया। मौके पर नाज़रीन कत्ल किया। वो चाहते थे कि तशद्दुद करें और अपने गुस्से की आग को ठंडा कर सकें। उस गुस्से जज्बात में वो इतना आगे निकल गए कि उसको काला नीला कर दिया और इतना मारा कि वो जामबर ना हो सका। और जो इनका इशू था, इसका अपर हैंड होने की जगह अब ये नीचे हैं और ये जहां वो उनका मुलजिम था, आज ये उसके मुलजिम और कातिल के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ये था आज की मुजरिम कौन की कहानी, जिसमें ये फैसला आपने करना है कि गलत कौन था, मुलजिम गलत था या मुद्दई गलत थे, कातिल गलत था या मकतूल गलत था। इसका फैसला नाज़रीन आपने करना है। ये बड़ा पेचीदा नुक्ता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और हमें एवेलुएट करना है कि हम आए रोज़ ऐसे जो माशरती मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, हम इनसे कैसे बच सकते हैं और कैसे आगे निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में कैसे गुजार सकते हैं। प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।